शांति। 18 फरवरी 1983 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। टॉपिक है सदा उमंग उत्साह में रहने की युक्तियां। बाबा कहे युक्तियां निकालो, कहीं कहीं से प्लान निकालो। जैसे निकालते ना बच्चे को कुछ खिलाना होता है, कितनी युक्तियां निकालते हैं, आटे में गूंथ के भी देते हैं। तो ऐसी युक्तियां निकालो कि ये उमंग, ये उत्साह, ये नीचे आए ही नहीं, है ना। क्यों क्यों कहते, देख लो, जब हम खुशी में होते हैं तो हम कितना काम कर लेते हैं। पता चले कल सुबह मधुबन की ट्रेन जानी है तो रात 2 बजे तो नींद भी नहीं आएगी, पैकिंग भी करेंगे और फिर 3 बजे उठ के बैठ जाएंगे। तो वहां एक्टिविटी कौन कर रहा, शरीर। वहां हमारा उमंग उत्साह हमसे एक्स्ट्रा काम करवाता है। तो बाबा कहे फिर उमंग उत्साह कम होने ही ना दो। सदा सेवा की लगन में मगन बनाने वाले बाप दादा बोले, आज सर्व बच्चों के दिला राम बाप। बच्चों के दिल की आवाज, दिल की मीठी मीठी बातों का रिस्पॉन्ड देने के लिए बच्चों के बीच आए हैं। कितना नाज है बाप को हम पे, कितना नाज है। बाबा स्वयं को कहते, दिला राम बाप, बच्चों ने मुझे दिल में बिठाया हुआ है। सही है ये बात, बिठाया है हम सब ने बाबा को दिल में, क्योंकि दिल तो हमारे सबसे करीब है। और जहां दिल धड़कन रुक जाए वहां सब कुछ रुक जाता है। तो पूछो स्वयं से, क्या वो मेरे लिए दिला राम है। अमृत वेले से लेकर बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न राज भरे हुए साज सुनते रहते हैं। जो किसी को न बताया वो बाबा को बताया, है ना। तो बाबा सबके राज सुनते। सारे दिन में कितने बच्चों के और कितने प्रकार के साज सुनते होंगे। यूवी, बेटा बंद कर दूं। हर एक बच्चे के भी समय समय भिन्न भिन्न साज होते हैं। सबसे पहले ज्यादा नेचुरल साज कौन सुनता है। नेचुरल वस्तु सदा प्रिय लगती है। तो सब बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते हुए बाप दादा बच्चों के सार में मुख्य बातें सुनाते हैं कि बाबा ने क्या सुना। सभी बच्चे यथाशक्ति लगन में मगन अवस्था में स्थित होने के लिए, मगन स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनने के लिए अटेंशन बहुत अच्छा रखते चल रहे हैं। सबकी दिल का एक ही उमंग है, उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दूं। बाबा से बात करती अपने राज बताते कि बाबा जल्दी से जल्दी आप समान बनना है। यह उमंग उत्साह सर्व की उड़ती कला का आधार है। यही उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को भी समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देती है। क्योंकि उमंग है ना, कोई कमी रह भी गई, कोई दिक्कत रह भी गई, तो क्या हम अपनी पिकनिक टालते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं, है ना। विघ्न हटते हैं उमंग से। तो यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व उड़ती कला के साधन को कायम रखना, कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। उमंग है मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व खजानों, ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है हमारे में उमंग इतना कि मुझे तो संपूर्ण बनना ही बनना है। मुझे सारे गुण, सारी शक्तियां अपने में धारण करनी ही करनी है। या फिर हम कहते हैं देखा जाएगा, जो पदवी मिलेगी मिल जाएगी। अब इतना तो कर ही रहे हैं, क्योंकि कल पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। एक कल्प की तकदीर नहीं, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता के द्वारा खींची हुई है। इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। उत्साह क्या होता है, वह मेरा भाग्य। उत्साह क्या होता है, वह मेरा भाग्य। जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं
उसी समृद्धि स्वरूप में रहने से उत्साह, खुशी स्वतः ही और सदा ही बनती रहती है ना। 999 बातों को छोड़ो, एक ही बात काफी है, भगवान मेरा साथी है, तो कितना उमंग आता, कितना, है ना। वो टीचर भी है, गुरु भी है और सतगुरु भी है। बाबा कहे अगर टीचर याद नहीं रहता तो बाप को कर लो, बाप नहीं याद रहता तो सतगुरु को कर लो, किसी भी रूप में करो। सबसे बड़े से बड़े उत्साह की बात है कि अनेक जन्म आपने बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंढा। कितने उत्साह की बात है कि बाबा ने आपको ढूंढ लिया। भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर छिपे हुए थे, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई विदेशी, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कहीं भी जाके छिप गए, पर बाबा ने ढूंढ निकाला। उन पर्दों के अंदर से भी ढूंढ लिया ना। बिछुड़कर कितने दूर चले गए, कितने दूर चले गए थे बाबा से। भारत देश को छोड़कर कहाँ चले गए। धर्म, कर्म, देश, रीति, रस्म, कितने पर्दों के अंदर आ गए। तो सदा इसी उत्साह खुशी में रहते हो ना कि बाबा ने ढूंढ निकाला। बाप ने अपना बनाया या आपने बाप को अपना बनाया, सोचने वाली बात है ना। पहले मैसेज तो बाप ने ही भेजा ना। ठीक है, आपने बाबा को अपना बना लिया, पर पहले तो बाबा आए ना। चाहे पहचानने में कोई ने कितना समय लगाया, किसी ने तो ऐसे एक झट से पहचान लिया, है ना। जैसे दादी जान की पार्क से निकल रहे थे, उधर से बाबा आ रहे थे, दादा लेखराज आ रहे थे, ये अपने फादर के साथ थे, देखते ही उनकी तरफ हो गई कि यही मेरा पिता है। बस निश्चय हो गया, उस दिन से निश्चय हो गया, पहली झलक से, है ना। फर्स्ट लव एट साइट, लव फर्स्ट साइट। तो सदा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को, हिम्मते बच्चे मदते बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है ना। अब हम में से कोई कहे कि मुझे तो अनुभव नहीं होता बाबा का, मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा, तो माना निश्चय में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि बाप तो हर पल साथ है। कमी मेरे में है कि मैं उसे महसूस नहीं कर पा रही। अभी कोई कहे कि मुझे तो दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती, तो क्या उसका दिल रुक गया है? नहीं, वो धड़क रहा है। कई बार एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती धड़कन सुनने के लिए, टूल्स यूज करने पड़ते हैं। तो कई बार बाबा का प्यार लेने के लिए थोड़ी सी बटरिंग करनी पड़ती है ना। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है और होना ही है। यह है हिम्मत। इसी हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः बन जाते हैं, है ना। थोड़ी सी हिम्मत, कौन सा टूल यूज किया, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। माया है ही क्या, एक कागज, एक परिस्थिति, कोई दिखती थोड़ी ही है माया, बस उसमें एक चेकिंग हो रही है, वही है माया, कि मैं कैसा रिस्पॉन्स दे रही हूँ परिस्थिति का। तो जो हिम्मत करते हैं बाबा कहे वो मदद के पात्र बन जाते हैं। और इस हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। एक बार आएगी, दो बार आएगी, तीन बार आएगी माया, नींद आएगी माना अमृत वेला। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कितनी बार आएगी, जब उसको पता है इसने उठना ही उठना है, तो फिर क्या कहती है, टाटा बाय बाय, खुश रहो। वो भी प्रसन्न होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माया हमारी सहयोगी है। उसका कार्य हमें बाबा का बनाना है। और जब हम बाबा के नहीं बनते,
तब माया कहती है, ठीक है बच्चे, तेरे को और नींद आए, तू और अच्छे से सो जा, कम से कम एक तरफ का तो आनंद ले ले। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा नहीं, ये संकल्प करना तो माया का आह्वान करना तो करना ही है ना। ब्राह्मण बच्चों के शब्द क्या होने चाहिए? मुझे ये करना ही है, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। जब आह्वान किया तो माया क्यों नहीं आएगी? कमजोर संकल्प करना ही माया का आह्वान करना है, और आह्वान किया तो माया आती है, तो फिर कमजोर संकल्प करना ही क्यों? सीधा कहो, मुझे तो उठना है सुबह, देखता हूँ उठूंगा कि नहीं, देखता हूँ कल क्लास में आऊंगा क्या नहीं, देखता हूँ, वो तो कमजोर हो गया। हाँ, मुझे आना ही है, यह संकल्प आना अर्थात माया को रास्ता देना। जब आप रास्ता खोल देते हो तो फिर वो क्यों ना आएगी? आधा कल्प की प्रीत रखने वाली रास्ता मिलते कैसे नहीं आएगी? हुँ? इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। उमंग में रहो, उत्साह में रहो और हिम्मत करते रहो। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए हैं। विधाता और वरदाता बाप, है ना, विधाता जो विधाता लिखने वाला है, गुरु और टीचर और वरदाता बाप के संबंध से क्या बन गए? बालक तो मालिक बन गए हैं। सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं। बालक है तो बेफिक्र बादशाह है, कोई टेंशन नहीं। होती है बच्चे को कोई टेंशन, क्या बनाना, क्या खाना, क्या लेके आना, कौन सी प्रॉपर्टी का क्या टैक्स पे करना, कहाँ क्या कुछ चल रहा है, कुछ टेंशन नहीं। बच्चा माना बेफिक्र बादशाह। और जब बड़ा हुआ तो सारी प्रॉपर्टी मिल गई, वारिस बन गया सारे गुणों का, शक्तियों का। तो ऐसे मालिक उमंग उत्साह में ना रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? पता ही है, मिलना ही है ना, बाप किसको देगा? और यह स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति में रहे, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। याद है ना, इसी स्मृति ने यहाँ तक लाया है, सदा इसी स्मृति भव। अच्छा, आज तो डबल विदेशी सबसे ज्यादा में ज्यादा दूर देशवासी दूर से आने वाले बच्चों से विशेष मिलने के लिए आए हैं। वैसे तो भारत के बच्चे भी सदा अधिकारी ही हैं, फिर भी चांसलर बन चांस लेते हैं, चांस देते हैं, है ना, बाहर के देश के बच्चों को। इसलिए भारत में महादानी बनने की रीति रस्म अब तक भी चलती है। सबने अपने अपने रूप से विश्व सेवा के महायज्ञ में सहयोग दिया। हर एक ने बहुत लगन से अच्छे से अच्छा पाठ बजाया। सर्व के एक संकल्प के द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं को बाप के समीप आने का संदेश मिला। अभी इसी संदेश के द्वारा जगी हुई ज्योति अनेकों को जगाती रहेगी। डबल विदेशी बच्चों ने अपने दृढ़ संकल्प को साकार में लाया। भारतवासी बच्चों ने भी अनेक जन्म फैलाने वाले संदेश पहुंचाने वाली विशेष आत्माओं को समीप लाया। कलमधारियों को भी स्नेह और संपर्क में समीप लाया, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा महासम्मेलन हुआ तो बाबा तारीफ कर रहे। कलम की शक्ति और मुख की शक्ति दोनों ही मिलकर संदेश की ज्योति जगाते रहेंगे। इसके लिए डबल विदेशी बच्चों को और देश में समीप रहने वाले बच्चों को, दोनों को बाप कहे बधाई। डबल विदेशी बच्चों ने पावरफुल आवाज फैलाने के निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को लाया, उसके लिए भी विशेष बधाई, है ना, जो वीआईपीज आए। बाप तो सदा बच्चों के सेवाधारी हैं, पहले बच्चे, बाप तो हैं बैकबोन। सामने मैदान पर तो बच्चे ही आते हैं ना, मेहनत बच्चों की और मोहब्बत बाप की। अच्छा, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा बाप दादा की मदद के पात्र हिम्मतवान बच्चे
सदा सेवा की लगन में रहने वाले, सदा स्वयं को प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तियों की प्राप्ति कराने वाले, ऐसे बाप के सदा अधिकारी व पालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिक व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाप दादा। जानकी दादी से बाबा की मुलाकात है। बाप समान भव की वरदानी होना, है ना, जब बाप समान। अब भी दादी की कोई क्लिप भी सुन लो, है ना, दादी को एक बार देख लो तो कैसे उमंग उत्साह से भर जाते हैं, जैसे बाबा को देखने से भरते हैं, है ना। बाप समान डबल सेवा करती हो। बच्ची की मनसी सेवा की सफलता तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, सबको पता है दादी के योग का तो सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत होता है ना, कि वो बाप समान है। सभी बाप के साथ साथ बच्ची के भी गुण गाते हैं। बाप साथ साथ चक्कर लगाते हैं। चक्रवर्ती राजा हूँ, प्रकृति जीत का अच्छा ही प्रत्यक्ष पाठ बजा रही हो, है ना, प्रकृति को जीत लिया है। सभी जानते हैं इस बात को कि दादी ने अपनी प्रकृति को जीत लिया, अंदर की, शरीर की भी और बाहर की भी, है ना, तीनों प्रकृति को जीता। एक प्रकृति है जो पंच तत्वों से बना शरीर, क्योंकि दादी बचपन से ही बहुत बीमार रहा करते थे, खांसी, है ना, कभी कुछ कभी कुछ। पर दादी ने योग के बल से अपनी प्रकृति को जीत लिया, शरीर पर विजय प्राप्त की। इस पर भी एक दृष्टांत सुनाया है ना। तो एक 1.5-2 साल से दादी पड़े थे बिस्तर पर, और फिर बाबा ने लेटर लिखा कि बच्चे बच्चे का योग का बल कहाँ गया, बीमार है तो बच्ची का योग का बल कहाँ गया। बस इतनी बात सुनी, बहुत कॉस्टली कॉस्टली थे, 10-10 हजार के। बहन को बुलाया और सब डस्टबिन में गिर दिए और बैठ गए योग में। बस नहीं खाई दवाई, योग से ठीक हो गए। इतनी जल्दी हो गए, कहाँ 1 साल से पड़े थे। तो दादी ने प्रकृति को भी जीता, और अपनी प्रकृति तो खैर उनकी स्टार्टिंग से ही नेचुरल थी, बहुत शांत स्वभाव की, वो तो जीती ही जीती। और पंच तत्वों को भी, है ना, इनको भी जीता। सभी बाप के साथ साथ बच्ची के गुण गाते हैं। बाप साथ साथ चक्कर लगाते हैं ना, चक्रवर्ती राजा हो, प्रकृति जीत का अच्छा प्रत्यक्ष पाठ बजा रही हो। अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पाठ अच्छा चल रहा है। दादी कहे कि कहीं पर जाना है और वहां पर ऐसी सेवा होनी चाहिए, माना संकल्प किया तो एकदम से होना, पूरा प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। तो दादी जानकी का जो पार्क है मधुबन में, दादी जब विदेश यात्रा पर गए थे, कुछ न कुछ सौगात सभी देते, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ। मीटिंग की क्या करना है पैसे का, तो दादी ने संकल्प किया एक पार्क बनाएंगे। तो दादी के नाम से दादी जानकी की पार्क बनाई गए, है ना। तो संकल्प से भी बहुत अच्छा हो रही सेवा। विदेश का आवाज देश वालों तक पहुंचेगा। सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया। इसलिए सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा माइक लाया है, याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसीलिए सफलता है। दादी को कहे बाबा कि आपने याद का स्वरूप बनकर, माना याद नहीं किया, याद का स्वरूप ही बन गई दादी, सेवा की है, इसलिए सफलता है। अच्छा बगीचा तैयार किया है, अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं। जयंती बहन से, दादी से कोई पूछता था बाबा को कैसे याद करती हो, तो कहते भूलता कौन है जो याद करे। जयंती बहन से जन्म से लक्की, और लवली तो होगी, हम्म, जन्म ही लक से हुआ। जहां भी जाएंगी वह स्थान भी लक्की हो जाएगा। देखो लंदन की धरती लक्की हो गई ना। उधर से स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी, 8वीं में थे शायद, तो उधर से ट्रिप आ रहा था बाबा से,
तो ऐसे ही उन्होंने पूछ लिया, उनके सिर्फ माँ बाप जाते थे, तो उन्होंने पूछा बच्ची जाएगी, उन्होंने हाँ कर दी, फट से सारी तैयारी हो गई, फट से बाबा के पास आ गई और पहले दिन ही बाबा से वरदान की प्राप्ति हो गई। तो जन्म से ही लक से हुआ है, जहां भी जाएंगी वह स्थान भी लक्की हो जाएगा। देखो लंदन की धरती लक्की हो गई ना, जहां भी चक्कर लगाती हो तो क्या सौगात देकर आती हो, जो भाग्य विधाता द्वारा भाग्य मिला वह भाग्य बांट कर आती हो ना। सभी आपको किस नजर से देखते हैं मालूम है? भाग्य का सितारा, जहां सितारा चमकता है वहां जगमग हो जाता है। अच्छा, भाग्य के सितारे को कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है ना हमारे लक्की सितारे चमके। ऐसे अनुभव करती हूँ ना, कदम बच्ची का, मदद बाप की, पालो फादर तो है ही, लेकिन पालो साथी माना दादी जान की भी ठीक किया है। यह विस्मान बनने से की रेस अच्छी कर रहे हैं, माना बाबा के साथ साथ दादी को भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो न्यूयॉर्क से जो सिंगर शैली आई है ने बाप दादा को याद प्यार भेजी है, आई नहीं है, उन्होंने याद प्यार भेजी है। इसी मधुबन के याद प्यार ने ही उन्हें नया जन्म दिया है ना। वैसे भी हम सबका जन्म भी स्नेह से हुआ है, पहले दिन थोड़े ही हमें ज्ञान समझ आ गया था, दूसरे दिन तीसरे दिन, है ना। किसने खींचा? वो दीदियों के प्यार ने, स्नेह ने, वो मुस्कुराहट ने खींचा। तो इसी मधुबन के याद प्यार ने ही उन्हें नया जन्म दिया है। उनके ओरिजिनल नए जन्म की भूमि मधुबन है, तो बर्थ प्लेस उन्हें कैसे भूलेगा। जितनी शक्ति ली उस शक्ति के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा सर्विस का सबूत दिया है। अपने साथियों को अच्छा ही संदेश देकर समीप लाया है। शेयर होल्डर हैं, क्योंकि जितनों को भी मैसेज मिलता इसके निमित्त उन सब का शेयर इसको मिलता रहता है ना। समझे बात को? माना दो बनाए, दो ने आगे चार बनाए, माना वो कमीशन मिलती रहती, शेयर मिलता रहता। गायत्री बहन न्यूयॉर्क से, गायत्री भी कम नहीं, बहुत अच्छा सर्विस का साधन अपनाया है। जो भी निमित्त बन करके आत्माएं मधुबन तक पहुंचाई, तो निमित्त बनने वालों को भी बाप दादा और परिवार की शुभ स्नेह के पुष्प की वर्षा होती रहती है ना। जो निमित्त बनता है, जितना ही शैली अच्छी आत्मा है, उतना ही यह जो बच्चा आया है ना रॉबर्ट मुलर, यह भी बहुत अच्छा है, सेवा के क्षेत्र में सहयोगी आत्मा है। सच्ची दिल पर साहब राजी, साफ दिल वाला है, इसलिए बाप के स्नेह को, बाप की शक्ति को सहज कैच कर सका। उमंग उत्साह, अंडरलाइन, बाबा ने कहा साफ दिल वाला है इसीलिए कैच कर सका। माना सच्चे दिल पर साहब राजी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो। कुछ भी बात है सबसे पहले बाबा को बताओ, क्योंकि जब हम एक को दूसरे को बताते, तीसरे को बताते, वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। करके देख लो, जो डायरेक्ट बाबा से बात करो, कुछ गलती है तब भी, कुछ अच्छा है तब भी, हर चीज उससे शेयर करो, क्योंकि जिसके साथ हम जितना रहते हैं ना उतना प्यार पड़ता है हमारा। उमंग उत्साह और संकल्प बहुत अच्छा है, सेवा में अच्छा चंप लगाएगा। बाप दादा भी निमित्त बने हुए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। उनको कहना कि सेवा में उड़ती कला वाले फरिश्ता स्वरूप हों, ऐसे ही अनुभव करते हैं। बाबा कहे सेवा करोगे तो क्या रहोगे? फरिश्ता स्वरूप, सर्विस में उड़ती कला वाला बच्चा है। सर्विस करने का तो उमंग बहुत अच्छा है। अच्छा, सभी के सहयोग से सफलता मधुबन तक दिखाई दे रही है। नाम किसका भी नहीं ले रहे बाबा, लेकिन सब समझना कि हमें बाबा कह रहे हैं। देखो ये हमारे लिए भी बात है ना, बाबा कहीं नाम किसी का भी नहीं ले रहे बाबा, लेकिन सब समझना कि बाबा हमें कह रहे हैं, कोई भी कम नहीं है। समझो, पहले हम सेवा में आगे हैं। छोटे बड़े सभी ने तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सेवा में लगाया है ना। अभी यहाँ बैठे मुरली सुन रहे, ये भी सेवा है। तन भी लग रहा है, मन भी लग रहा है ना। सांसें भी लग रही है ना, संकल्प भी श्रेष्ठ हो रहे हैं। 1 घंटा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा।
मुरली भाई और रजनी बहन से। बाप दादा के स्नेह की डोर ने खींच लाया ना, सदा अभी क्या याद रहता है, श्वासों श्वास सेकंड सेकंड क्या याद रहता। बाबा क्वेश्चन कर रहे। चलिए पूछिए अपने आप से कि हमें सबसे ज्यादा क्या याद रहता। घर, परिवार, बच्चे, पैसे, या इस समय सांस निकल जाए, एक घड़ी में बाबा आ जाए लेने, तो क्या याद आएगा? सोच के देखना। श्वासों श्वास सेकंड सेकंड क्या याद रहता। सदा दिल से बाबा ही निकलता है ना। मन की खुशी याद के अनुभव के द्वारा अनुभव की। वो जो खुशी मिलती है जब हम याद में बैठते हैं, तो बाबा कहे वो अनुभव की, हुई है हमें अनुभूति। पूछना अपने आप से, क्या मैंने अनुभव की वो खुशी? अभी एकाग्र हो, जो सोचेंगे वो सब आगे बढ़ने का साधन हो जाएगा। देखो बाबा बैठा है कि नहीं बैठा हमारे साथ, प्रूफ दे रहा है ना, स्वयं प्रूफ दे रहा। बाबा ने कहा अभी सोचो। अभी मैंने ये मुरली पढ़ी नहीं है, और हमने पहले ही एक्टिविटी करी कि 1 मिनट पहले पॉज लेकर सोचते हैं, है ना, स्वयं से सोचो। और फिर बाबा भी कहे, तो बाबा बैठा है, साथ बैठा है बाबा। अभी एकाग्र हो, जो सोचेंगे वो सब आगे बढ़ने का साधन हो जाएगा, है ना। तो सोचना चाहिए, क्या मैंने वो खुशी, वो बाबा का साथ, वो प्यार, वो महसूस किया है? अगर किया है तो बहुत बधाई। पर अगर थोड़ी सी कमी है, तो उस कमी को खत्म करें। निश्चय में कमी है, देखो वो तो एक आत्मा ही जान सकती है ना, एक मैं ही जान सकती हूँ कि मेरी कहाँ कमी है, क्यों मुझे नहीं होता। क्या मैं निमित्त मात्र बैठती हूँ बाबा को याद करने, जो मुझे अनुभूति नहीं होती? क्या मैं कशिश के साथ बैठती हूँ, बाबा मिलन करना है? क्या वो मेरे प्यार के आंसू आते हैं बाबा से मिलते समय? ऐसा तो हो नहीं सकता, बच्चे की आंख में आंसू हो प्यार के और बाप उसे पोंछने ना आए, वो एहसास ना दिलाए अपने होने का। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी एकाग्र हो, जो सोचेंगे वो सब आगे बढ़ने का साधन हो जाएगा। सिर्फ एक बल एक भरोसे से, एकाग्र होके सोचना। बाबा कहे सोचना भी तो उस एक के बल के भरोसे होकर सोचना, तो जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। बाप दादा सदा साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। अंडरलाइन स्टैम्प बाबा की। बाप दादा सदा साथ हैं, बाबा कभी कभी साथ नहीं। बाप दादा बच्चे की हिम्मत और निश्चय को देख के निश्चय और हिम्मत पर बधाई दे देते हैं। निश्चय, इतना निश्चय होना चाहिए, सौंप दो बाबा को। भावी ने समीप रतन तो बना ही दिया है, साथ ही बहुत अच्छा मिला है। साकार का साथ भी शक्तिशाली, आत्मा का साथ तो है ही बाप। डबल लिफ्ट है इसलिए बेफिक्र बादशाह। समय पर पुण्य आत्मा बन पुण्य का कार्य किया। समय पर पुण्य आत्मा बन पुण्य का काम किया है। इस एक लाइन की गहराई को समझो। समय कितना पद्मा पदम, बाबा कहते भाग्यशाली।
कि समय पर, अभी समय है, अभी भी समय है ना, मार्जिन मिली हुई है। अब जब लेट बोर्ड लग जाएगा उसके बाद क्या होगा वो सोचो, उन आत्माओं का सोचो। तो बाबा ने कहा समय पर पुण्य आत्मा बन, पुण्य इकट्ठा करने लगे ना अब। अभी अभी तक तो हम पाप आत्मा थे, हमारा हर कर्म विकर्म बन रहा था, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं थी पाप पुण्य की। पुण्य का कार्य किया, इसलिए बाप दादा के सहयोग के सदा पात्र हो। क्योंकि बाबा कहे बाबा को पहचान लिया समय रहते, संगम पर आ गए हो। बाकी दुनिया तो कलयुग में है, क्योंकि तुम संगम पर आ गए हो, समय रहते तुमने पुण्य कर्म कर लिए हैं। ये पुण्य ही है जो बैठे हैं यहाँ। तो फिर बाबा कहे तुम सहयोग के पात्र तो सदा रहोगे, इसलिए बाप दादा के सहयोग के सदा पात्र हो। कितने पुण्य के अधिकारी बने, पुण्य स्थान के निमित्त बने, किसी भी रीति से बच्चे का भाग्य बना ही दिया ना। पुण्य की पूंजी इकट्ठी है, मुरलीधर का मुरली मस्त मुरली है। बाप का हाथ सदा हाथ में है, सदा याद करते और शक्ति लेते रहो। बाप का खजाना सो आपका, अधिकारी समझ के चलो। बाप दादा तो घर का बालक, तो घर का मालिक समझते हैं। परमार्थ और व्यवहार दोनों साथ साथ है। परमात्मा के अर्थ है ना, जो कुछ भी करो, मन वचन और कर्म, है ना, यही तीन ही तरीके हैं करने के। या तो मन से सोचेंगे, या वचनों से किसी को कुछ कहेंगे, या फिर कर्म करेंगे। जो कुछ भी करो वो परमार्थ होना चाहिए, परमात्मा के अर्थ होना चाहिए, उसके कहे अनुसार होना चाहिए, व्यवहार में भी साथ रहे। अच्छा, यूके ग्रुप से बाबा की बातचीत। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी समझते हो। स्वराज्य अधिकारी माना अपनी सभी कर्मेंद्रियों पर अधिकार। वैसे भी लंदन राजधानी है ना, तो राजधानी में रहते हुए अपना राज्य सदा याद रहता है ना। रानी का महल देखते हुए अपने महल याद आते हैं, है ना। वहां तो विक्टोरिया महारानी के महल, आपके महल कितने सुंदर होंगे जानते हो ना। ऐसा आपका राज्य है जो अब तक कोई ऐसा राज्य न हुआ है और ना ही होगा। ऐसा नशा है, भल अभी तो सब विनाश हो जाएगा, लेकिन आप तो भारत में ही आ जाएंगे ना। ये तो पक्का है ना। यहाँ भी ब्राह्मण आत्माओं ने इतनी सेवा की है, फिर वो पिकनिक स्थान तो जरूर रहेंगे। कौन? लंदन, है ना। आदमशुमारी कम होगी, इतने विस्तार की आवश्यकता ही नहीं होगी, माना वहां रहेंगे कम। अच्छा, अपना घर, अपना राज्य, अपना बाप, अपना कर्तव्य सब याद रहे। तो अपना घर कौन सा? परम धाम। अपना राज्य कौन सा? बाबा ने शायद आज की मुरली में या कल की मुरली में याद किया था, दिल्ली परिस्थान, आई थिंक आज की ही थी। अपना बाप, बाप का रूप रंग सब कुछ याद रहे। और अपना कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याण। बाबा कहे ये हमेशा याद रहे। प्रश्न है आज का, सदा आगे बढ़ने का साधन क्या है? किसी ने क्वेश्चन किया और बाबा रिप्लाई करते, नॉलेज और सेवा। आगे बढ़ना है तो क्या करो? नॉलेज को बढ़ाओ और सेवा करो। जो बच्चे नॉलेज को अच्छी रीति धारण करते हैं, सेवा की सदा रुचि बनी रहती, वो आगे बढ़ते रहते हैं। हजार भुजा वाला बाप आपके साथ है, इसलिए साथी को सदा साथ रखते हुए आगे बढ़ते रहो। एक और प्रश्न है, प्रवृत्ति में जो सदा समर्पित होकर रहते हैं, उनके द्वारा कौन सी सेवा स्वतः होती रहती है? माना रहते प्रवृत्ति में है, हाँ, युगल रहते साथ में है, परंतु समर्पित है बाबा को, तो उनके द्वारा कौन सी सेवा होती रहती है? उत्तर, ऐसी आत्माओं के श्रेष्ठ सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। सबका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिले तो वृक्ष से फल कितना अच्छा निकलता है,
ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत हो जाता है। ऐसे बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में भी समर्पित रहने वाले बच्चे होना। अच्छा, माना उनके द्वारा कौन सी सेवा होती है? आंसर अगर एक वर्ड में कहें तो सहयोग की सेवा स्वतः होती रहती है। ओम शांति। ओम शांति सभी को।